to Petra, Jordan. You must welcome. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम फ्रॉम पेट्रा। जॉर्डन का हमारी शायद डे 4 है, तो अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं पेट्रा के होटल में। भी सुबह पीछे मेरा पंथेरा देख सकते हैं, लेकिन 6:30 पे पेट्रा खुल जाता है, तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से करें। यहाँ बफे ब्रेकफास्ट है पेट्रा प्लाजा होटल में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने अभी ये सब लिया है, साथ साथ जूस, तो काफ़ी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के। यहाँ आप ऑप्शंस देख सकते हैं, साथ साथ ब्रेड काफ़ी है, पीछे चीज़ थी, फ्रूट्स थे, यहाँ एग्स, सॉसेज, आलू, यहाँ थोड़ा मीठे का थोड़ा सेक्शन है, बिस्किट्स, ब्रेड्स और कॉफ़ी। हम पेट्रा के एडवेंचर पीछे से शुरू कर रहे हैं, लिटिल पेट्रा से, क्योंकि यहाँ से एक बैकडोर एंट्री है जो आप मॉनेस्ट्री से स्टार्ट करके ट्रेजरी तक जा सकते हैं। तकरीबन 4 आवर्स की वो वॉक है, तो इस तरह हमें 4 आवर्स इस तरफ 4 आवर्स वापस नहीं आना पड़ेगा, ना कि 900 सीढ़ियाँ क्लाइंब करनी पड़ेंगी, बल्कि अब नीचे जाना होगा। तो इसके लिए हम पीछे से जो आएँ, तो आप इधर फ्री शटल बस ले सकते हैं, टैक्सी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि वो स्कैमर्स हैं। तो आप फ्री शटल बस लें जो एवरी हाफ एन आवर चलती है। फिर आप लिटिल पेट्रा पहुँचते हैं। लिटिल पेट्रा पे यहाँ टिकट ऑफिस है, ऑफिशियल टिकट ऑफिस है। 5 जॉर्डेनियन दिनार आप देते हैं इस जीप में आने का 4x4, जो आपको एक जगह उतारेगी जहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की वॉक है मॉनेस्ट्री के लिए। और उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका ट्रैवल जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अभी 8 बज रहा है, तो काफ़ी लोग अभी जीप पे चढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं, होपफुली रश कम मिले ताकि आराम से तस्वीरें अपनी पेस पे चीज़ें कर सकें। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, हमें 1-1.5 बजे तक पेट्रा से निकलना है ताकि वादी रम तक जाएं। तो हमने ये ऑप्शन लिया है, तो मैंने कहा अब आप लोग को भी बताते हैं। अच्छा, यहाँ से आपको टिकट्स भी मिल सकते हैं पेट्रा के, क्योंकि वो जॉर्डन पास इंक्लूडेड थे, तो इसका अब आपको पे नहीं करना पड़ता। गाड़ी में अब लोग बैठ चुके हैं, तो हमारा सफ़र शुरू होता है। कह रहे हैं कि 10 से 15 मिनट्स की राइड है, लेकिन खूबसूरत पत्थरों के व्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ आप शायद अपनी गाड़ी नहीं ला सकते, क्योंकि मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। ये आपको ऑफिशियल जो पेट्रा की जो टैक्सी है ये आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी टू ड्राइव ऑन दीज रोड्स, और आप ईज़िली आप इसमें भटक जाएंगे, यू गेट लॉस्ट। तो बेहतर है कि अगर आप यही टैक्सी लें, बल्कि शायद ऑप्शन ही यही है। अब हमें गाड़ी ने ड्रॉप ऑफ कर दिया है। यहाँ से तकरीबन 1-1.5 घंटे की वॉक है मॉनेस्ट्री। रास्ता थोड़ा अनमार्क्ड है, फॉलो करना पड़ रहा है। ज़बरदस्त हाइक होने वाली है आज। यार व्यूज़ देखें आप। वैसे अगर आप फ्रंट से आएँ तो शायद आपको इस तरह के व्यूज़ ना मिलें, क्योंकि आप ऊपर ऐसे पहाड़ की तरफ पीछे तरफ नहीं होंगे। तो इसका एक तो ये फ़ायदा हो गया। अभी पूरा रास्ता बना हुआ है, साइन पोस्ट इतने हैं नहीं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन जहाँ जिस तरफ सीढ़ियाँ थोड़ा सा इस्टेब्लिश रास्ता लग रहा है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक तो रास्ता काफ़ी अपहिल जा रहा है, लेकिन मैंने सुना है कि आगे की तरफ आप फिर डाउनहिल जाना शुरू हो जाते हैं जैसे मॉनेस्ट्री के करीब आते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। पेट्रा का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है कि कब बिल्ड हुआ था। इधर लोकल नबैटियंस लोग रहते थे, जिनका ट्रेड काफ़ी थकन हो रही है यहाँ, लेकिन जो चीज़ें हैं वो 10,000 साल पुरानी तक ट्रेस हो सकती हैं। साथ ही साथ इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो थी 1980 से, लेकिन 2007 में इसको न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी करार दिया है। व्यू चेक करें यार आप बस। अभी भी काफ़ी हाइक है, 1 घंटे की। मैं सोच रहा हूँ कि जब थोड़ी सी सांस वापस आ जाए, जब थोड़ी सी आ गई है, तो लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ पेट्रा के बारे में। तो पेट्रा बेसिकली नबैटियंस इनहेबिट करते थे। 2007 में इसको न्यू वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है, और कहते हैं कि यहाँ जो कुछ चीज़ें वो 10,000 साल पुरानी भी मिली हैं। तो जैसे जैसे हम जगहों पर पहुँचते जाएंगे, मैं आपको उसके बारे में बताता जाऊँगा।
आई थिंक आधे घंटे की अब और वॉक रह गई है थोड़ी, काफ़ी ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा है। व्यू पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं, ऐसी ये बात है। मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। मैं बताता चलूँ, यहाँ कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं। यूजली यहाँ चार्जेस होते हैं, शायद हम सुबह सुबह के वक्त आएँ तो कोई पैसे लेने को बैठा नहीं है। ये आप व्यू पॉइंट देख सकते हैं। Come to Petra, Jordan. You must welcome. शुक्रान। Ahlan wa sahlan. This is, first I'll introduce you. This is brother Jamal. Nice. He's a Bedouin and he's from Petra. And we're over here at his stall. He's making some pomegranate juice. और अभी हमें अपने बारे में बताएंगे. I'm speaking my language, Urdu. You must welcome, my friend. No. Now So- you are in monastery. Yeah. Monastery is a temple. It's called temple, and Petra is made by Nabataean, and this was before like 2,600 years ago. Nice. To start to carving Petra. Yeah. And it's Nabataean. They are from Arab, and after Nabataean they came like the Roman. They occupied the country with the two reasons. One of the reasons, they told like the Nabataean used the water from the dam Yeah. towards the walking through the treasury. Yeah. They use the water from the town. Yeah. There's spring water, Yeah. and they use this water for drinking for the life, you know. Yeah. And when Roman came to this place, they occupied the place by two reasons. One of the reason they cut the water, and the other reason they poisoned the water and they killed them. That's wow. the reason how they occupied Petra. Ah. And Roman, when they came to the place, they destroy a lot. Yeah. They destroy a lot. And generation after generation came, and until now we are a Bedouin. We live inside of the area. In 1986, our leader, Sheikh, Yeah. he make agreement with Majesty Hussein before he passed away to leave the site for the tourists, because Bedouin people grow Yeah. like more and more in family because they love kids and that, you know. MashaAllah. Yeah, and in a single family you find not less than 8 kids. MashaAllah. Like my family, my mother and my father, we are 4 brother and 4 sister. MashaAllah. Total 10. MashaAllah. And also I am married and I have a 3 boy. My sister, they get married, and my brothers. Yeah. And we move from the site to the Bedouin village. Okay. This Yes. is the village they choose it from our like leaders, because it's close to Petra. Yeah. Because we work inside of the area with the tourists, and tourists like to talk to the local people inside of the area. Yeah. And when they make the agreement, they decide to leave like 75 family living inside of the area. Oh wow. Now we have like 75 family they live in Petra. Yeah. It's like kind of protecting from like what's going around. Yeah. From tourists, sometime lost, sometime some people need to come and destroy and do something bad, inside of Yeah. the area. They protect the area. Yeah. And in our culture, we have like different. It's very, very big, Yeah. You need like time and hour to talk about it. Nice. MashaAllah. Shukran. Nice to Shukran meet you. akhi. And Nice all to the meet best you. for you. Enjoy it, my friend. ये पत्थर के ऊपर यूजली कैफ़ेज़ बनाए हुए होते हैं बेडुइन्स ने, और यहाँ से आपका एक बहुत खूबसूरत व्यू पॉइंट होता है जहाँ से आप तस्वीरें ले सकते हैं। ऑब्वियसली जब आप इन कैफ़ेज़ पे आएँ तो आपको टी या जूस कुछ लेना होता है ताकि आप इसको अवेल कर सकें। अब ऊपर व्यू पॉइंट्स होते हुए आए तो मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। तो मोनेस्ट्री का नाम अदेर है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनूमेंट्स है पेट्रा में, और इसकी जो विड्थ है वो 47 मीटर, हाइट 48 मीटर है। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ जो है मीटिंग्स होती थी रिलीजियस एसोसिएशंस की, क्योंकि एक तरह से ये मोनेस्ट्रीज़ का नाम है तो ये रिलीजियस उसके पर्पज़ यूज़ था। और कहते हैं कि ये जो है ये 2nd सेंचुरी AD से है, तो तकरीबन 2020 साल पुराना, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। और जब रोमन्स ने इसको टेक ओवर किया तो ये एक क्रिश्चियन चैपल की तरह यूज़ होता था। आप करीब से ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं यार, उस ज़माने में ये 2000 साल पुराना कैसे बनाया होगा। अंदर जाना मना है, लेकिन यहाँ से बस ऐसे देख सकते हैं। पेट्रा के बारे में आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। पेट्रा काफ़ी पुराना है,
लेकिन इसको रोमन्स ने जब कॉन्कर किया उसके बाद कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्ट्रॉय भी की। अभी जो बेडूइन भाई तो हमें ये बता रहे थे। साथ ही साथ इसको 300 AD में तकरीबन एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उस वक्त काफ़ी हद तक बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो ये जो है सारी एक्सकेवेशन करके चीज़ें करके उसके बाद ये देखी गई हैं। 1912 में इस जगह को जोहानिस बखार्ट करके एक स्विस एक्सप्लोरर था, उसने अपने लोकल बेडूइन गाइड को कन्विंस किया कि मुझे लॉस्ट सिटी दिखाओ, तो इस तरह पेट्रा मिली थी। उसके बाद से ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड साइट है। यहाँ तकरीबन दिन के कहते हैं 3,500 लोग कम से कम आते हैं। ये फिगर कोविड से पहले की थी, ऑब्वियसली भी थोड़ा हालात ख़राब हैं तो उसमें भी थोड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन जितना हमें अभी तक थोड़े से टूरिस्ट नज़र आए सुबह से तो थोड़े बहुत हैं। लेकिन सुने आगे ट्रेजरी जो एंट्रेंस की तरफ है वहाँ काफ़ी टूरिस्ट होंगे। काफ़ी हिस्टोरिक जगह है। इसको रेड सिटी भी कहा जाता है लॉस्ट सिटी के साथ साथ, क्योंकि इसके जैसे अभी आपको मोनेस्ट्री देखा तो उसका रेड कलर का जो वर्क था वो रेड कलर का था। और अब आगे ट्रेजरी की तरफ जाएंगे तो वहाँ और इस तरह की बिल्डिंग्स नजर आएंगी। ये भी आप रास्ता देख रहे हैं, ये ट्रेजरी की तरफ है, मेन एंट्रेंस की तरफ जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। कहते हैं कि इसको तकरीबन 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अभी हमारी जो लोकल लोगों से बात हुई है और टूरिस्ट से बात हुई तो उनका कहना है कि 2 से 2.5 घंटे में मोनेस्ट्री से वहाँ तक वॉक हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली सब डिपेंड करता है कि आप कितनी तस्वीरें चीज़ें खिंचवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस हिसाब से। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने बैक डोर लिया है, मोनेस्ट्री से स्टार्ट किया है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, तकरीबन कहते हैं 1000 सीढ़ियाँ हैं जो आपको अपहिल क्लाइंब करनी पड़ती हैं। हम क्योंकि वापसी की तरफ जा रहे हैं तो हमें ये डाउन हिल जाना पड़ रहा है, तो मैं एक्चुअली रेकमेंड करूँगा कि आप पीछे से बैक डोर रास्ता दें। एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये जो गधे आ रहे हैं ना, इनकी कभी सवारी ना करिएगा क्योंकि इनके हालात ख़राब हैं, इनको खाने का कुछ दिया नहीं जाता, साथ ही साथ इनको इतनी अच्छी चीज़ों में ख्याल नहीं रखा जाता है और फिर ये खामखा के पैसे चार्ज करते हैं। और गधे के लिए जुल्म है कि आप 900 सीढ़ियाँ ऊपर जैसे भी मैंने आपको दिखाई वो चढ़ते हुए जाएं, तो मैं बोलूँगा कि ना करें। हाँ, कुत्ते काफ़ी हैं शायद जो बेडूइन जो उन्होंने कुत्ते अपने शेफर्डिंग के लिए और उसके लिए पाले हैं, काफ़ी ज़्यादा कुत्ते हैं। लेकिन आप छोटे छोटे गार साइड में देख सकते हैं, तो कहते हैं इसमें इनके बुत भी होते थे और कुछ में ये लोग अपने इनको बरी भी करते थे। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कसर अल बिंत है, ये एक टेंपल था पेट्रा का जो दुशारा जो गॉड था उसको था, और ये अभी 23 मीटर हाई है और ये 1st सेंचुरी AD से, तो ये भी तकरीबन 2000 साल पुराना है। और इसमें इनके गॉड्स और गॉडेसेस बुद्ध जो होते थे वो इसमें अंदर होते थे। आगे जो आप एरिया देख सकते हैं इसका ग्रेट टेंपल इसको कहते हैं, ये तकरीबन 7,000 स्क्वायर मीटर का रास्ता लेता है और ये भी सेक्रेड उसके ही था क्योंकि टेंपल था, तो यहाँ भी इनके बुद्ध और इस तरफ की जो वर्शिप करते थे वो इस तरफ ही होती थी। और ये इसमें लाइमस्टोन काफ़ी इस्तेमाल हुआ हुआ आगे की तरफ, और कहते हैं कि ये 1st सेंचुरी BC से है। ये अब आप टेंपल साइट देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा 7,000 स्क्वायर मीटर है, तो काफ़ी बड़ी और काफ़ी ऊपर तक आप जा सकते हैं इसमें। ये जो आपको दूर जो एक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये रॉयल टूम है। ये हमारे ट्रेल से थोड़ा हटके तो यहाँ करीब नहीं लेके जा सकता, लेकिन ये जो था ये ऑब्वियसली जैसे नाम से साबित होता है यहाँ रॉयल्स और वो सब उनको यहाँ बरी किया जाता था, उनके लिए ज़्यादा मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स होती थी, तो ये वो है। अच्छा, इस स्ट्रीट का नाम जो है वो कॉलोनेडेड स्ट्रीट है, ये ओल्ड नबाटियन क्रिएशन है। इस तरह रॉयल टूम्स के बारे में आपको बताता चलूँ, ये 4 टूम्स हैं, एक का नाम है अर्न टूम, एक का सिल्क, एक का कोरिंथियन और एक का पैलेस, और ये सारे तकरीबन 2nd सेंचुरी AD के हैं और एक जो है इनमें से वो 70 AD का था। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अर्न टूम जो है ये एक्चुअली 70 AD का है और इसमें कहते हैं अंदर काफ़ी बूरियल चैम्बर्स हैं। इस तरफ जो आप लोगों को बिल्डिंग नज़र आ रही है वो थिएटर है। इस थिएटर पे ये कहते हैं ये पहला थिएटर था जो पत्थरों के अंदर कार्व हुआ था।
और इसमें तकरीबन 4000 स्पेक्टेटर्स आ सकते हैं, 4000 लोग। और ये रोमन्स ने जो पीछे की दीवार है, बड़ी सी दीवार है, वो रोमन्स ने बनाई थी। अंदर ही अंदर आपको यहाँ काफ़ी और स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। ये भी एक तरह से घर से लगे रहे हैं, क्योंकि अगर जिस तरह बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ऊपर और दरवाजे का शेप दिया हुआ है, तो काफ़ी इस तरह के गार हैं। इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि ये देखिए ये टेंपल का ही शेप है, एक तरह से कमरे घर, जिस तरह इसके पिलर्स चीज़ें लग रहे हैं, और पत्थरों का आप कलर्स और चीज़ें देख सकते हैं। ये जो रास्ता है ये अब ट्रेजरी की तरफ जा रहा है। तकरीबन यहाँ से 10 मिनट की वॉक होगी ट्रेजरी। जब हम ट्रेजरी पहुँच चुके हैं यार, ये जो है ना ये ज़बरदस्त जगह है। ये एक तरह से मेन अट्रैक्शन है पेट्रा की, इसको कहते हैं अल खज़ना द ट्रेजरी। जैसे इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो था ये यहाँ इनके पैसे और चीज़ें रखे जाते थे, सारा ट्रेजर जो फेरो का होता था। और कहते हैं ये 1st सेंचुरी BC में कंस्ट्रक्ट किया गया। इसकी हाइट तकरीबन 40 मीटर है और ये फसाड और इन चीज़ों से कवर्ड है। इसमें अंदर जाना मना है, काफ़ी रश होता है यहाँ, तो आप देख सकते हैं। ये जो है ये इसको सिक कहते हैं। सिक जो है बेसिकली एक गॉर्ज है जो तकरीबन 1.2 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये जो है जो मैंने आपको पीछे जो दिखाया था, तो आपको यहाँ से ट्रेजरी नज़र आ सकती है, जहाँ से अगर आप सामने फ्रंट से एंटर करें तो यहाँ से ट्रेजरी आती है। क्योंकि हम बैक जा रहे हैं तो हम लोग ट्रेजरी करते हुए अब हम 6 से बाहर जाएंगे। जो आप देख सकते हैं ये वाटर चैनल है, ये पहाड़ के इस तरफ भी है और ये पहाड़ की दूसरी तरफ भी है। ये जो था ये नबाटियंस के लिए पानी का वो था, जो सोर्स ऑफ वाटर था। वो कहते हैं जो रेन वाटर और इस तरह का जो होता था, वो इस तरह ये कनाल्स का सिस्टम जो था 2000 साल पहले, आप देख सकते हैं। छोटा सा होल जो नज़र आ रहा होगा, इसमें इनके गॉड्स की तस्वीरें, चीज़ें और बुत जो थे वो यहाँ रखे जाते थे और यहाँ वर्शिप की जाते थे। तो आप कह सकते हैं बड़ा गॉर्ज, वैसे तो हमें खूबसूरत व्यूज़ और अभी उसके उससे सोच रहे हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी एक तरह से सेक्रेड और बड़ी इम्पोर्टेंट जगह थी। इस तरह आप देख सकते हैं जिनकी बुतों को जो पूजते थे, ये वो एक तरह से टेंपल की तरह, छोटा टेंपल समझ सकते हैं, यहाँ इन्होंने अपने यहाँ रखे हुए थे। अब हम पेट्रा से निकल चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त रहा। सिक का जो रास्ता था, सिक से ट्रेजरी से सिक के थ्रू जाते हुए तकरीबन 1 घंटे की वॉक थी। वैसे आप बगी राइड्स भी ले सकते हैं, जो मैंने दिखाई थी, तो वो 15 जॉर्डेनियन दिनार पर पर्सन होता है। और अगर आप आना जाना दोनों तरफ करेंगे तो वो 25 जॉर्डेनियन दिनार पर पर्सन हो जाता है। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप काफ़ी थक चुके हैं वॉक करते हुए तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ अब हमने फिर लंच उठाया पेट्रा से, शावरमा, और अब हम जा रहे हैं वादी अरम की तरफ। और वादी अरम की जो ड्राइव आ रही है हमारी, तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव आ रही है, बस आधे घंटे की और ड्राइव रह गई है इंशाल्लाह। तो फिर हम वादी अरम विजिटर सेंटर पहुँचेंगे। फिर वहाँ से हम 5 जॉर्डेनियन दिनार पर पर्सन देना होता है आपको क्रॉस करने के लिए। वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि जॉर्डन पास में इंक्लूडेड है या नहीं। और उसके बाद हम आगे जहाँ पार्किंग करेंगे वहाँ से होटल का जो ड्राइवर है वो हमें पिक करेगा। तो इंशाल्लाह अभी मुझे लग रहा है कि हम 3 बजे तक शायद पहुँच रहे हैं विजिटर सेंटर, और आई थिंक 3:40 तक हम चेक इन कर सकें। अभी हम फिर किंग्स हाईवे पे हैं, वो वैसे ही पहाड़ों के थ्रू रास्ता है। आज काफ़ी क्लाउडी भी हो रहा है, तो बादल भी पीछे की तरफ काफ़ी नीचे थे, तो बड़ा खूबसूरत रास्ता है ऊपर नीचे का। अगर आप साइड की तरफ भी देखें तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा आ रहे हैं, जैसे कल भी था। तो होपफुली सफ़र अच्छा रहे। बस 1 घंटे और का सफ़र रह गया।